ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 47वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार हो और फलों में नहीं। अतः तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं कर्म योग को बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। क्या कहते हैं, देखिए, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते ते कर्मणि एव अधिकारः। तुम्हारा कर्मणि मतलब कर्म में ही अधिकार, एव मतलब है ही, अधिकार हो। माँ फलेषु कदाचन, फलेषु कदाचन माँ यानी कि फलों में कभी भी नहीं हो, कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार हो, फलों में कभी भी नहीं हो। अतः त्वं माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, कर्म फल हेतु माँ भू, अर्थात तुम कर्म फल के हेतु माँ भू मतलब मत बनो। कर्म फल हेतु माँ भू, कर्म फल के हेतु मत बनो। और क्या है, ते संगो असत्व कर्मणि, और अकर्मणि यानी कि कर्म ना करने में भी ते संगा माँ असतु, तुम्हारी आसक्ति ना हो। हे पार्थ, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार हो, फलों में नहीं। अतः तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में अधिकार हो। हे पार्थ, तुम्हारा मात्र कर्म करने में ही अधिकार हो, अर्थात शास्त्रों में जिन अच्छे कर्मों को करने का विधान किया गया है वे शुभ कर्म तुम्हें करने चाहिए, जैसे नित्य कर्म करना, नैमित्तिक कर्म करना, प्रायश्चित कर्म करना, उपासना कर्म करना। और क्या कहते हैं, इसी तरह से ये शुभ कर्म जो है निष्काम भावना से तुम्हें करने चाहिए, क्योंकि वर्ण धर्म अनुसार कर्म करने से समाज की मर्यादा बनी रहती है। परंतु हे पार्थ, तुम्हें निषिद्ध कर्मों को, नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्म को करने में स्वतंत्र नहीं हो, उन्हें तुम्हें नहीं करना चाहिए। कर्म फल में अधिकार नहीं है तुम्हारा। हे पार्थ, तुम्हारा कर्मों के फल में अधिकार कभी नहीं हो, अर्थात मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल मिलेगा, इस कर्म का यही फल होना चाहिए, इस विषय में चिंतन करना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये कार्य परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल प्राप्ति ईश्वर अधीन होती है, मनुष्य के अधीन नहीं होती। मनुष्य का कार्य तो केवल कर्म करना है, फल प्रदान करना विधाता का कर्तव्य है। फल की कामना का परित्याग करना चाहिए। इसी तरह से हे पार्थ, तुम्हें कर्म फल के हेतु मत बनो, कर्म फल की कामना मत करो। यदि तुम कर्म करते हुए फल की कामना करोगे तो वह कर्म फल का हेतु होगा। यदि तुम आसक्ति की भावना का परित्याग करके केवल कर्तव्य भावना से निष्काम कर्म करोगे तो वह कर्म जो है तुम्हें शुभ अशुभ का हेतु नहीं होगा। फलतः तुम कर्म बंधन के चक्र में नहीं पड़ोगे। अतः फल की आसक्ति का त्याग करके ही निष्काम भावना से तुम्हें कर्म करना चाहिए। धन्यवाद।